Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है। सो उनकी करंट एनर्जीज़ क्या आपके लिए, वही हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइज आपको। ओके, चलिए। राइट, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर ना थोड़े से परेशान चल रहे हैं, थोड़ी सी टेंशन से इनको दिख रही है। इनको पता है कैसा फील हो रहा है अभी, ये बहुत सोच रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में भी, आपके बारे में भी। और अभी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है जैसे कि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। एक होता है ना गिल्ट वाली एनर्जी, एक खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। एक गिल्ट वाली एनर्जी में है कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलतियों की वजह से हो रहा है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इन्होंने खुद ने ही इस कनेक्शन में या तो आपसे बात करनी बंद की, या इन्होंने जो भी गड़बड़ हुई है ना इनकी तरफ से हुई है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जो भी इन्होंने जो भी इस कनेक्शन का आज हाल है ना, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर है, उसका उनकी लाइक उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अभी आपके पार्टनर करंटली यही सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाते भी हैं या आपसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो कैसे करें, क्योंकि फेस करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने खुद ने ही चीज़ों को ख़राब किया है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक मतलब बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचना कि मेरी ही वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, मेरी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, अब मैं कैसे आगे बढ़ के अप्रोच करूँ, या मैं कैसे आगे बढ़ कर के उससे बात करूँ। किस एक होता है ना इंसान का कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जा कर के बोलूँ, कुछ भी सामने करने की जैसे कि हिम्मत नहीं है, वो एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो गए होगे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको उनकी फ़िक्र नहीं है, या आप अब उनके ऊपर हो सकता है आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। आपने पहले इनको बहुत चेज़ किया, आपने इनको पहले बहुत कॉल किया, मैसेज किया, बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी आप थक गए हो। थक करके जैसे कि अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर अभी ये सोच रहे हैं कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद अब आप आगे बढ़ गए हो, शायद अब आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हो कि अब नहीं मानोगे आप।
और अब आप शायद आपको लाइफ में कोई और मिल गया या फिर आप आगे बढ़ गए हो। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो पहले आप जब चेज़ कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा हल्के में चीज़ों को ले रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि चलो मस्त है, आराम से जो है मुझे जो है कॉल मैसेज मिल रहा है, जब मन करेगा तब बात कर लेंगे, जब मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे बात। लेकिन बाद में ये चीज़ हुई कि आपने जब उनको बंद कर दिया चेज़ करना, तो अब इनके मन में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे बढ़ गए हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, और कैसे आपका सामना करें, क्या आकर के आपसे बोलें। थोड़ा सा होता है ना कि आखिर मैं बोलूँ क्या उससे जा कर के, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। द स्टार, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि ये आपको पाना चाहते हैं, ऐसा है यहाँ पर, ये वापस से आपको पाना चाहते हैं, ये जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट हो। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपको पाकर के इनकी लाइफ फुल है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि कोई ख्वाहिश ये इंसान कर रहा हो, लाइक उम्मीदें लगा के बैठा है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जब तक आप इनको चेज़ कर रहे थे तब तक ये जो है बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आपको ले रहे थे, बहुत हल्के में ले रहे थे, बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अभी इनका हाल कुछ ऐसा है कि इनको आप चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने तकलीफ़ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको इन्होंने तकलीफ़ बहुत दिया, बहुत टेंशन में रहे हो, एंड आपके पार्टनर भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप ऐसे शख्स हो जो कि खुशी को डिज़र्व करते हो। एक जो हैप्पीनेस होनी चाहिए ना, क्योंकि ये आपके साथ रहे हैं, इनको पता है आपकी लाइफ कैसे स्ट्रगल से भरी रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। और आपकी बात यहाँ पर ये है कि आपने कभी कुछ गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया। जो भी रिश्ता था आपने एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाया, उसमें अपना 100% दिया, आपने इनसे प्यार भी किया, इनको केयर भी की, इनको रिस्पेक्ट भी दिया, जो कि बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है। तो ये अभी ना, पहले ये बहुत चीज़ों को बहुत इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी ये है कि आप हैप्पीनेस कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हो। और ये मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये आपको खुशी देना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो ये आपको खुशी देना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, रोता हुआ या फिर परेशान ये नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। और इनको एक डर है मन में, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि इनके मन में एक डर है कि कहीं ये वापस से आपकी लाइफ में आकर के कहीं आपके जो घाव है उनको हरे ना कर दे, कहीं आपकी तकलीफ़ को ज़्यादा बढ़ा ना दे। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर चल रहा है। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये छुप छुप करके स्पाई करते हैं आपको, ये मुझे दिख रहा है। ये आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर सोशल मीडिया पर आप कनेक्टेड हो तो हाँ जी, ये स्टॉकिंग वाली एनर्जी है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस ये चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं। पहले इनसे गलती हो गई, लेकिन अभी ये उसको सुधारना चाहते हैं और एक बैलेंस बना करके इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप इनको जो है इस रिश्ते में आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे और आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लिए जा रहे थे, इनकी तरफ से नहीं लिए जा रहे थे। लेकिन अभी ये, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जान गए हैं कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन इन्होंने उतना अच्छा नहीं दिया या इस कनेक्शन में उतने अच्छे एफर्ट्स नहीं डाले जो कि इनको डालने चाहिए थे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं अभी ये समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि ये वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और जो ये नहीं दे पाए या पहले नहीं कर पाए कनेक्शन में, वो ये करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारी थॉट्स, फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का एक फ्लर्टी नेचर है, ये फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और सीरियस बातें जब भी होती हैं तो इनका पता नहीं चलता ये कहाँ चले गए, और ये फ्लर्टी नेचर इनका बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी कहीं ना कहीं ये जैसे मैच्योर होना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये बिहेवियर रहा है इसकी वजह से मैं ऑलरेडी सब कुछ गड़बड़ कर चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत कुछ गड़बड़ कर चुका हूँ, अब नहीं करना। तो वो वाली एनर्जी है द एम्परर।
यस मैंने बोला था ना कि जैसे कि अब ये इस इनमेच्योरिटी से बाहर आ रहे हैं और ये एम्परर की एनर्जी बहुत मैच्योर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ जैसे कि ये इस कनेक्शन में बहुत मैच्योरली अब काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बहुत मैच्योरली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, बहुत सारी चीज़ों को हल्के में लिया और रिश्ता ख़राब होता गया। लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे कि मैच्योर हो रहे हैं और मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है द हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन। ये मुझे दिख रहा है काफ़ी अकेलेपन से अभी ये गुजर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ जो है खुद ही के साथ अकेले में रहना। और कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में, जब हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, जस्ट हम अपने खुद के साथ रहते हैं, अपने थॉट्स के साथ रहते हैं, क्योंकि हमें मन ही नहीं है किसी से बात करने का या बाहर की एनर्जी से कनेक्ट करने का। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है जिसमें काफ़ी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जैसे कि मैंने सीरियसली इस कनेक्शन में वर्क नहीं किया, मैंने झूठ बोले, मैंने बातें छुपाई। अब ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन सब चीज़ों को ये बदलना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ का एक अच्छा खासा बैलेंस, एक अच्छा खासा रिश्ता खो दिया है। अब इस रिश्ते को फिर से अच्छा करने के लिए इनको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से मालूम है। और यस, ये ज़रूरी भी है कि ये थोड़ी सी रियलाइजेशन इनको हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर साइन देखो, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। डोंट हु वैल्यू, ओके, indecision, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड यहाँ पर है थर्ड चक्र, आर्कएंजल सैमुअल। देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा जो है देखो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये थोड़ा सा जो है इमोशनली एंड रिश्तों की तरफ चला जाता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि एक इनडिसीजन वाली एनर्जी, एक कन्फ्यूज़न किस चीज़ में कि लाइक देखो अभी इनके सामने दो रास्ते हैं इस वक्त। एक रास्ता ये जो कि आपके पास पहुँचाता है इनको, एक रास्ता वो है जो कि इनको एक ऐसा इंसान बना देता है जिसको सिर्फ पैसे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब की चीज़ें, सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं सोचना, इमोशनली एक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी की तरफ एक रास्ता इनको लेकर के जाता है और एक रास्ता इनको एक इमोशनल एनर्जी की तरफ लेकर के जाता है जो कि आपकी तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि अभी इनको कहाँ पर स्टेप लेना चाहिए, आपकी तरफ स्टेप लेना चाहिए या फिर इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ स्टेप लेना चाहिए। ये चीज़ को लेकर के थोड़ा इनडिसीजन है, इस चीज़ को लेकर के समझ नहीं पा रहे कि इधर जाएँ कि उधर जाएँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ पर है द थिंकिंग मैन, ओवर थिंकिंग से ये बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो है थर्ड चक्रा है जो कि मुझे ये बताता है कि इनके सपने तो बहुत सारे हैं, इनके सपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के भी हैं, रिश्तों को लेकर के भी है, अपनी लव लाइफ में भी इनके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे सपने हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान है जो कि इमेजिनेशंस में जीता है। इमेजिनेशंस मतलब कि ख्यालों में खोया रहने वाला इंसान, जैसे कि ये हो जाए, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में रहते हैं कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी फाइनेंशियल लाइफ ऐसी होगी, मैं आगे ऐसी लाइफस्टाइल को जो है जीऊँगा, या ऐसी लाइफस्टाइल मेरी होगी, लग्जूरियस लाइफ होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पैसे की जगह पैसा होगा, प्यार की जगह प्यार होगा। अब बात यहाँ पर ये है कि दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में से इनको अभी कोई एक चूज़ करना है, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि एक टाइम पर एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनको जो है कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये थोड़े से अटके हुए हैं, इनसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है और ये कहीं ना कहीं इसी सोच में है कि कहीं कुछ कीमती, कहीं कुछ खास चीज़ इनसे छूट ना जाए, क्योंकि दोनों ही चीज़ इस वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं कि अभी दोनों में से मैं किस तरफ पढ़ूं, या फिर बैलेंस भी करूं तो कैसे करूं, ये इनको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ और एनर्जीज देखूंगी मैं यहाँ से।
ओके, द मास्टर, अवेकनिंग का कार्ड है द मास्टर कार्ड। अवेकनिंग मतलब कि क्लियरिटी। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इसमें बहुत जल्दी इनको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये जो एक इनडिसीजन वाली एनर्जी में है ये बहुत जल्दी से बाहर आ जाएंगे, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ द मास्टर कार्ड से। कॉम्प्रोमाइज, हीलिंग, द माइजर, थंडरबोल्ट। क्यों ना आपके पार्टनर अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं कुछ, ये मुझे दिख रहा है, और उसके बाद अपने आप को हील करने वाले हैं, ये यहाँ पर नज़र आता है। देखो ये जो भी डिसीज़न लेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर लेंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये जो भी डिसीज़न लेने वाले हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर लेने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि जब जब इन्होंने लालच किया है ना, तब तब इनकी लाइफ में ये थंडरबोल्ट वाली एनर्जी आई है। जब जब इन्होंने लालच किया है, जब जब इन्होंने अपने मतलब में सोचा है, जब जब इन्होंने नज़रें चुराई हैं, जी चुराया है, तब तब इनको नुकसान हुआ है। ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर द मास्टर कार्ड है, यहाँ पर इनडिसीजन है। ये होने वाली है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन है। अभी आपके पार्टनर के पास कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर अवेकनिंग यानी कि क्लियरिटी मिलने वाली है इनको। इनकी जो है समझ में आने वाला है कि क्या सही है, और जो डिसीजन होगा पास्ट के एक्सपीरियंस बेस होगा। इनको क्या लगेगा कि मैंने जब जब लालच किया है या जब जब मैंने अपने मतलब में सोचा है तो मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा है, इसलिए जो है अभी थोड़ा से लालच से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को हील करेंगे। ऑफ कोर्स एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजरे। देखो चाहे वो लालच ही हो या कुछ भी हो, जब इंसान छोड़ता है हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी इंसान कनेक्टेड रहता है, तो हीलिंग तो बहुत ज़रूरी है ही है। तो वो हीलिंग इनकी होगी, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा, ये मुझे दिख रहा है। तो यस, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की लाइफ में आने वाला है, जिसके बाद में आप देखोगे कि इंसान बहुत बदल गया है। ठीक है, बहुत हद तक इसमें चेंज और बहुत हद तक इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देख पाओगे। आपके लिए मैं जो है एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। जस्ट अ मिनट। सो मैं आपके लिए यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस लेने वाली हूँ। आपको कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। कोई एक कार्ड चूज़ करो गाइस अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर है लेट गो। कार्ड नंबर 1, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी आपको इस रिलेशनशिप के लिए। अगर सारी चीज़ों को आप दिल पर लगा के बैठे रहोगे, आप पकड़ करके बैठे रहोगे, तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें फिर से पहले जैसी हो, तो अगर दिल पे लगा के बैठे रहे तो नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी पास्ट से रिलेटेड जो कि शायद आपको बहुत तकलीफ देती होंगी, शायद बहुत परेशान करती होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें जो है कभी कभी ना समय ऐसा होता है कि जहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा मांगता है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी चीज़ यही है कि नेगेटिविटी को सबसे पहले तो लेट गो करो। नेगेटिव नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा। जो हुआ है उसको भूलने की भी और उसको माफ़ करके आगे बढ़ने की भी एक क्षमता होनी चाहिए। तो वही मैं कहूँगी यहाँ पर कि थोड़ा लेट गो आपको करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई आपको बहुत ठेस पहुँचाती है, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है, तो आपको वो लेट गो करने की ज़रूरत है। हर चीज़ दिल पर लगा के बैठोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर कोई भी फैसला, अच्छा फैसला आप नहीं ले पाओगे अपने लिए। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रही है लेट गो करने के लिए। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नो नीड टू वरी। कार्ड नंबर 2 यहाँ पर जो है एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया है, जितना कर सकते थे आपने कर लिया है, बस अब छोड़ दो। ठीक है, अब अपने आप होगा जो भी होगा, अब भगवान के हाथों में छोड़ दो और चिंता से बिल्कुल दूर हो जाओ,
चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा। कार्ड नंबर 2, चिंता करके वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। सो यहाँ पर वैसे एंजल्स आपको कह रही है कि चिंता मत करो, वो सब देख लेंगी, ठीक है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है यहाँ पर अबंडेंस। तो कार्ड नंबर 3 आपके लिए, अगर यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप है, इसकी जो अबंडेंस है, इसमें जो खुशी है, इसमें जो चीज़ आपको आपके लिए अबंडेंस है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब वो आपके पार्टनर आपके लिए अबंडेंस है, उनका प्यार आपके लिए अबंडेंस है, उनकी की हुई रिस्पेक्ट, केयर, वो अबंडेंस ऑफ कोर्स, जो भी अबंडेंस मेरे हिसाब से सबके ज़िंदगी के अलग अलग मायने हैं अबंडेंस को लेकर के। कुछ लोग अबंडेंस को पैसों से देखते हैं, कुछ लोग प्यार से देखते हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ों से देखते हैं कि कुछ ख्वाहिश हमारी जो पूरी होगी वो हमारे लिए अबंडेंस है, राइट। तो यहाँ पर वही है कि कुछ भी ख्वाहिश आपके लिए अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आपका कुछ भी जो आप चाहते हो वो पूरा होने वाला है, ऑलराइट। सो ये मैं देख रही हूँ, तो चिंता नहीं करनी है। सिर्फ कार्ड नंबर 1 के लिए था कि लेट गो करना है कुछ चीज़ों को, क्योंकि शायद कुछ दिल पे लगा के बैठे हैं, जब तक नहीं करोगे चीज़ों में सुधार नहीं आएगा। बाकी 2 कार्ड्स के लिए यहाँ पर यही आया है कि चिंता मत करो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सब धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।